welcome to the Code Guard Academy YouTube channel. So we are back with another video of cyber security course. तो अभी हम अपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपने प्लेलिस्ट में से पुरानी वीडियोस भी देख ली होंगी। तो अगर देखिए तो आपको पता होगा कि हम साइबर किल चेन को पढ़ रहे थे साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें हमने अब तक 2 स्टेप कवर कर लिए थे और अभी हमारा तीसरा स्टेप जो कि एक्सप्लॉइटेशन का है, जैसा कि फर्स्ट रिकॉनेंस, उसके बाद वेपनाइजेशन और थर्ड हमारा एक्सप्लॉइटेशन, सॉरी नॉट एक्सप्लॉइटेशन लेकिन डिलीवरी का है और इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन। तो डिलीवरी में क्या है कि हम अपना जो वेपनाइजेशन में हमने जो पेलोड या फिर टूल वगैरह से बनाए वो पेलोड जनरेट किए वो हम डिलीवर करते हैं अपने विक्टिम की मशीन पर। डिलीवर करने से क्या होता है कि वो पेलोड उस मशीन पे सेंड होता है और वहाँ पे जाकर एक्सप्लॉइट होता है। एक्सप्लॉइट होने के नतीजे में जो है हमें वो सिस्टम हैक हो जाती है और हमें उसका एक्सेस मिल जाता है। इस वीडियो में हम कह सकते हैं कि हम 2 चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक तो हम वेपनाइजेशन कवर करने वाले हैं और दूसरा एक्सप्लॉइटेशन। सबसे पहले वेपनाइजेशन पे आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं टूल ओपन कर लूँगा, टूल किट। ठीक है, ये टूल किट हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, सेट टूल किट। ये वाला टूल बहुत ही फेमस है जो कि सोशल इंजीनियरिंग में काम आता है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक पेलोड जनरेट करेंगे और पेलोड जनरेट करके वो इसी ही टूल की ही मदद से विक्टिम पर थ्रू फिशिंग सेंड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली चीज़ पर आ जाना है जो कि पहला ऑप्शन है हमारे पास, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। आपने 1 पे क्लिक करना है और एंटर दबा देना है। इसके बाद आपको 10 ऑप्शन दिख जाएंगे डिफरेंट। यहाँ पर आपने सबसे क्या करना है कि इस चौथे नंबर वाले पे आ जाना है। चौथे नंबर पे क्या है, क्रिएट अ पेलोड एंड अ लिसनर। हमें एक ऐसा पेलोड बनाना है जो कि हमारी किसी भी सिस्टम को हैक करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर मैं 4 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे कुछ ये पेलोड के सैंपल दिखा रहा है। ठीक है, 9 सैंपल्स दिखा रहा है जो कि ये अभी जनरेट करेगा, लेकिन हमें इनमें से कौन सा चाहिए वो हमें डिसाइड करना है। मैं सबसे पहला पिक कर लेता हूँ जो कि एक शेल रिवर्स टीसीपी है, जो कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की मदद से एक कमांड शेल विक्टिम मशीन पे ओपन कर देगा और जिसकी मदद से हम कमांड्स यहाँ से रन करेंगे और वो कमांड उस मशीन पर रन होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 प्रेस करके एंटर कर देना है। अभी ये आपसे आईपी एड्रेस मांगेगा कि आपने आईपी एड्रेस लोकल होस्ट के लिए कौन सी देनी है। तो ये लोकल होस्ट आप अपनी आईपी मशीन दे दें, जैसे कि मैं 192.168.10.1। मैं ये रैंडमली दे रहा हूँ, लेकिन ये आपने लोकल होस्ट की आईपी देनी है। उसके बाद एंटर दबाकर पोर्ट आपसे पूछेगा, आपने पोर्ट बता देना है, लेट्स से 555। ठीक है, अब पेलोड जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये बहुत ही क्विकली पेलोड जो है जनरेट कर देता है। ठीक है, जनरेट करने के बाद आपको यहीं पर मैसेज भी शो हो जाएगा कि आपका पेलोड किस जगह पे जनरेट हुआ है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, अब ये बता रहा है कि इसने पेलोड जनरेट करके यहाँ पर सेव कर दिया, /root/.set/payload.exe। और यहाँ पे ये चाह रहा है कि क्या आप इस पेलोड पे अपना लिसनर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। लिसनर यानी कि ये एक कनेक्शन बनाएगा जो वेट करेगा कि उस मशीन पे ये पेलोड कब जाए, और विक्टिम इसको जैसे ही ओपन करेगा एक कनेक्शन बन जाएगा दोनों मशीन के दरमियान। तो हमें इस वक्त ये नहीं करना, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं, आप अपने 2 मशीन्स के ऊपर टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यस कर दें, लेकिन मैं इस वक्त इसको नो करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से ठीक है 99 करके वापस आ जाता हूँ। अब क्या करना है, आपने दूसरी चीज जो करनी है वो फिर अगेन आपने सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आना है। उसके बाद आपने काइंड ऑफ हमने फिशिंग अटैक करना है। ठीक है, फिशिंग अटैक करना है। एक मेल, फेक मेल भेजेंगे जिसमें हम ये अपना पेलोड अटैच करके भेजेंगे, ताकि विक्टिम को लगे कि मुझे कोई ईमेल आई है किसी कंपनी की तरफ से और वो जल्दी से ये डाउनलोड कर ले और ओपन करे। जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेगा
हमें जो है उसकी मशीन का एक्सेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये मास मेलर अटैक पे आ जाना है, तो 5 पे क्लिक करेंगे। 5 के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने ईमेल जो है वो सिंगल सेंड करनी है या एक बड़ी क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में सेंड करनी है। तो हम सिंगल सेंड करने वाले हैं, तो 1। उसके बाद टेम्पलेट्स का पूछेगा कि बने बनाए प्री डिफाइंड या वन टाइम यूज वाले। तो हम जो प्री डिफाइंड पहले से बने हुए हैं हम उनको यूज करेंगे, तो अगेन 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि 11 टेम्पलेट्स हैं। पहला न्यू अपडेट का है कि उसको विक्टिम को मैसेज ईमेल जाएगी कि अपडेट आई है और जल्दी से अपडेट कर लो। इंटरनेट यूजेज का आएगा, स्टेटस रिपोर्ट, बेबी पिक्चर्स, अर्जेंट सिक्योरिटी अपडेट, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला अर्जेंट सिक्योरिटी अपडेट ये वाला टेम्पलेट यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और अब जिस ईमेल पे हमने सेंड करनी है सबसे पहले हमें वो बतानी होती है। तो मैं यहाँ से एक टेम्परेरी मेल उठा लेता हूँ। टेम्परेरी मेल क्योंकि जिसपे ये मेल सेंड होगी हम यहाँ से वो टेम्परेरी पिक कर लेते हैं। हम अपनी मेल इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि हम इसको इस जो पेलोड को है एक्सप्लॉइट नहीं करने वाले। हमारे पास सेकेंडरी मशीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट इसको पेलोड को जो है क्रिएट कैसे किया जाता है, बनाया जनरेट कैसे किया जाता है और उसको डिलीवर कैसे किया जाता है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से ये ईमेल कॉपी कर लेनी है और वापस यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अब दो चीजें पूछेगा कि आप सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप जीमेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जीमेल का प्रेफर करूंगा क्योंकि हम जीमेल टू जीमेल सेंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब यहाँ पे आपने अपना जीमेल डालनी है। मैं यहाँ पर अपनी जीमेल डाल देता हूँ और मैं इसको जो है ब्लर भी कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी जीमेल डालें और जीमेल डालने के बाद ये आपसे पूछेगा कि यानी कि जो उसको जब मैसेज रिसीव हो तो किस नाम से रिसीव हो, यानी कि फेक, क्योंकि ये फेक मैसेज है तो फेक नाम भी होना चाहिए। लेट्स से हमने सिक्योरिटी अपडेट का भेजा है और हम कहते हैं कि ये सिक्योरिटी अपडेट आपको फेसबुक की तरफ से आया है। जो फेसबुक यूजर होगा वो समझेगा कि ये सिक्योरिटी अपडेट फेसबुक की तरफ से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेसबुक। ईमेल का पासवर्ड, ये ईमेल का पासवर्ड कौन सा आपने लगाना है, जो आपकी खुद की ईमेल जो आपने यहाँ पर एंटर की है। अब मेरा आपको एक सजेशन है कि आपने अपना ईमेल का पासवर्ड यहाँ नहीं देना जो ओरिजिनल है, बल्कि आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आके क्रिएट एंड यूज ए पासवर्ड और यहाँ पे क्रिएट एंड मैनेज योर ऐप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऐप का नेम दे दें, कोई भी, मैं टेस्ट लिख देता हूँ और क्रिएट कर दें। इससे क्या होगा कि 1 टाइम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और वो जो 1 टाइम पासवर्ड है वो आप यूज कर सकते हैं और जब आप चाहें उसको डिलीट कर दें। और जब डिलीट कर देंगे तो आपका आपका जो है वो दोबारा यूज नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये वेरिफिकेशन है, एक बार मैं कंफर्म कर दूं। ओके, ठीक है, मैं इसको एक बार, ओके, मेरा ये क्रिएट नहीं हुआ, शायद मैं दोबारा करता हूँ। मैंने बाय मिस्टेक जो है ओके ठीक है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड 1 टाइम क्रिएट हो गया। मैं इसको यहाँ पे से कॉपी करूंगा, कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जैसा कि क्या आप इस मैसेज को एज हाई प्रायोरिटी रखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ यस, क्योंकि मुझे जब ये मेल सेंड होगी तो ये हाई प्रायोरिटी जाएगी, तो ये लाजमी कर लें। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप फाइल अटैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम फाइल अटैच कर रहे हैं, सही है। और फाइल हम कौन सी अटैच कर रहे हैं, वो जो हमने पेलोड जनरेट किया था। यहाँ पर मैं फाइल करता हूँ और ओके। अब पाथ बतानी है, पाथ अगर आपको याद हो तो उसने कौन सी बताई थी, /root /.set और ओके मैं देख लेता हूँ कि क्या नाम था उसका।
ठीक है, cd/root/.set/ls। ठीक है, ये रहा हमारा पेलोड। होप कि आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, नजर आओगा। ये रहा payload.exe। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, payload.exe, और जस्ट आई थिंक ठीक है, ओके, इंटर हो गया। अटैच एन इनलाइन फाइल, नो। अब वेट करते हैं ये क्या करेगा। इट अपीयर्स योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट। हम दोबारा ट्राई करते हैं। आई थिंक मैंने इसको कंप्लीटली कॉपी नहीं किया। लेट्स सी, या ईमेल रिसीव हुई है। ओके ठीक है, ईमेल यहाँ पर आपको दे सकते हैं, रिसीव हो गई है। वो आई डोंट नो किस चीज़ का एरर था। अब यहाँ पे ईमेल रिसीव हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल फेसबुक, और यहाँ पे ये मेरी ईमेल है, मैं इसको ब्लर कर दूंगा। और यहाँ पे लिखा है अर्जेंट सिक्योरिटी अपडेट्स। अब ईमेल को आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे फिर अगेन फेसबुक, सब्जेक्ट है अर्जेंट सिक्योरिटी अपडेट, और ये लिखा हुआ है कि आपको इस अपडेट के हवाले से नोटिस भेजा गया। यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ओके, version.log ने शायद पेलोड भेजा था, लेकिन ये कैसे हो गया। चले, मे भी कोई इससे मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन देखें कि अगर आप यहाँ पे जो आप पेलोड अटैच करोगे वो मेल में उसको मिल जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मेल है, तो इसका ये कुछ इस तरीके का है। लेकिन आप जिस विक्टिम को आप भेजेंगे वहाँ पे ओरिजिनल पेलोड होगा। अब जैसे ही उसने डाउनलोड किया और ओपन किया, तो ओपन करने के बाद जो है, तो ये version.log शायद मेरे पास इधर थी। हाँ, ये गलती से मिस्टेक ये भेज दी है version.log। ओके, तो पेलोड जो है वो सेंड किया, मिल जाएगा। अब जैसे उसने पेलोड को डाउनलोड किया और ओपन किया, उसकी मशीन से शेल ओपन हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा वहां से कनेक्शन दे देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी। एक तो वेपनाइजेशन, जिसमें हमने एक पेलोड कैसे जनरेट किया जाता है वो देखा, और दूसरा डिलीवरी थ्रू फिशिंग मेल या थ्रू सोशल इंजीनियरिंग अटैक आप अपना जो पेलोड है वो किस तरीके से विक्टिम मशीन पे सेंड करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको सेटअप करना होता है कि लिसनर जो कि आपको वापस कनेक्शन दे। अब वो यहीं पर मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि लिसनर पे आप यस क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।